हरे कृष्णा। मैं मधुमिता वैष्णव आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल गोविंदास में। तो आज का ये ब्लॉग है, हम हिसार से वरवड़ान जा रहे हैं। वरवड़ान वो जगह है जहाँ पर वरवड़ी का परीक्षा लिया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो आज हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे बोला जाता है कि अभी भी वो जो पेड़ है उसमें जहाँ पे भगवान ने एग्ज़ाम लिया था, परीक्षा लिया था, उस पेड़ के जो पत्ते आते हैं वो अभी भी होल रहता है उसमें, बोलते हैं। अभी खैर वो पेड़ तो नहीं है, उसका अवशेष बाकी है, उसको काट दिया गया है वो पेड़ को। फिर भी हम कोशिश करेंगे आप लोग को दिखाने की वो पेड़ कितना अभी बड़ा हुआ कि नहीं। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो उसको काट दिया गया था, अब पता नहीं वो पेड़ बड़ा हुआ या उसमें पत्ते आए कि नहीं आए। तो चलिए जाते हैं और आप लोग भी साथ में बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। हम आपको पूरा हिसार टू वरवड़ान दिखाते हैं। वो एक ऐसी जगह है वरवड़ान, मतलब एक्सटेंड हो चुका है, मतलब वहाँ पे कोई जाते आते नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। वहाँ पे खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो जो भी खाटू श्याम के भक्त हैं, आप सबको पता होगा वरवड़ी कौन थे, खाटू श्याम कौन थे। जिनको नहीं पता मैं वीडियो के आखिर में बता दूंगी, आप साथ में बने रहिए। चलिए हमारे साथ वरवड़ान खाटू श्याम जी के दर्शन में चलते हैं। हम चारों जा रहे हैं, मैं और मेरे प्रभु जी वो ड्राइव कर रहे हैं, और पीछे मेरे दोनों बच्चे ये हैं। हरे कृष्णा। मेरी बेटी से हरि बोल। हरि बोल। तो आप लोग साथ में बने रहिए। हम जाते हैं, थोड़ा रास्ता दिखा देते हैं आपको कैसे जाना है। ये हिसार से सिरसा रोड है जहाँ से हम जा रहे हैं। अभी शाम के कितने बजे? 6 बज गए हैं। लगभग आधा घंटा लगेगा हमको वहाँ पे पहुँचने में। पहुँचने के बाद एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे खाटू श्याम जी का दर्शन है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दर्शन होता है। हम वो वहाँ पे दर्शन करेंगे भगवान का। और उसके बाद वो जो मेन अट्रैक्शन है हमारा, वो पेड़ जहाँ के पत्ते अभी भी होल वाले पत्ते आते हैं, छेद वाले पत्ते। तो पता नहीं वो पत्ते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पर पेड़ तो है वो पता है। तो वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हिसार गुरसाल रोड जहाँ से हमने राइट लिया है। रास्ता दूर दूर तक पूरा खाली है, साफ है एकदम रास्ता। खेती यहाँ पे बहुत हरियाली रहती है, पर अभी खेती नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? सरसों। अभी सीज़न नहीं है, तो यहाँ पे बहुत सरसों होता है। जब सरसों का टाइम होता है पूरा एकदम येलो हो जाता है। अभी खैर कुछ नहीं है, बस हरियाली है, पर बहुत ही ग्रीनरी है चारों तरफ। हाँ, ये सिरसा रोड। सिरसा यहाँ से 100 किलोमीटर। फतेहाबाद, लूदास, सिरसा, लूदास यहाँ से 5 किलोमीटर। फतेहाबाद 59। कहानी कुछ इस तरह है कि वरवड़ी कौन है। वरवड़ी का महाभारत के जो पांडवों में से जो भीम है, भीम के पौत्र और घटोत्कच और मौरवी के पुत्र है वरवड़ी। तो वो जन्म से ही बहुत जब जन्म हुआ तो उन्होंने बहुत तीरंदाजी सीखी, बहुत बड़ा योद्धा बनाया उसके माता ने उसको।
और उसके बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध का टाइम आया तो वो बर्बरीक भी कुरुक्षेत्र युद्ध में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था, पर उसने बहुत तपस्या किया था भगवान शिव का। तो महादेव ने तब खुश होकर उसको 3 बाण दिए थे, और वो 3 बाण इतनी पावरफुल थे कि वो 3 बाण से ही, उसमें से एक बाण चला के ही वो पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म कर सकता था। इतना पावरफुल बाण थे वो। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि अरे ये तो फिर 3 बाण जो उसके पास इतने पावरफुल है, वो सच में पावरफुल है कि वो ऐसे ही बोल रहा है, तो उसको देखने के लिए भगवान ने सोचा कि उसकी एक परीक्षा लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण आए उसके सामने भेष बदल के ब्राह्मण रूप में, और आके बोले कि ये तुम्हारे जो 3 बाण है उसमें इतनी क्या शक्ति है? अगर सच में उसकी शक्ति है तो ये जो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे उस समय बर्बरीक, तो बोल रहे थे कि वो पेड़ के जो पत्ते हैं वो सब कलेक्ट करके दिखाओ तुम्हारे, मतलब बाण में ऐसी पावर थी कि एक बाण छोड़ेंगे तो सारे शत्रु एक साथ में आ जाएंगे। तो बोले ठीक है, तो पत्ते के ऊपर प्रयोग करके दिखाओ। तो बोले ठीक है। तो बर्बरीक ने बाण छोड़ा, और उस समय भगवान कृष्ण ने क्या किया, एक पत्ता अपने पैर के नीचे उन्होंने रख दिया था। तो वो जो बाण है वो पूरा घूम घूम के सारे पत्ते कलेक्ट करके बाद में फाइनली वो भगवान के पैर में आके, पाँव में आके ऐसे ऐसे करने लगा कि आपके पाँव के नीचे भी एक है। तीर अपना ड्यूटी कर रहा था। तो ये देख के भगवान हैरान रह गए, क्या सच में उसके पास पावरफुल चीज़ है। तब पूछा गया कि तुम किसके तरफ से युद्ध लड़ना चाहते हो? तब वो बोले कि मैं तो मेरे माता से मैंने वादा करके आया हूँ कि मैं उसी दल के साथ युद्ध लड़ूंगा। जो दल सबसे वीक रहेगा मैं उसी की तरफ पार्टिसिपेट करूंगा, मैं उसी की तरफ से खेलूंगा, ऐसा बर्बरीक का कहना था। फिर भगवान ने सोचा कि ये तीर वो चलाएगा, फिर कौरवों की तरफ से अगर खेलेगा तो पांडव हो जाएगा, एक समय में पांडव कमज़ोर हो जाएगा, फिर वो दल बदलू होकर पांडव के पास आएगा, फिर पांडव के पास से खेलेगा, फिर कौरव थोड़ा वीक पड़ जाएगा, फिर वो कौरव की तरफ से जाएगा, तो ऐसे में तो सिलसिला जारी रहेगा। तो भगवान ने सोचा ये बात मज़ा नहीं आया भगवान को। भगवान ने बोला नहीं, उसको खेलने से, युद्ध से हटाना पड़ेगा। ये अगर युद्ध में रहेगा तो भगवान ने तब उसका जो सिर है वो भगवान ने रणचंडी को बलि देने के लिए मांग लिया था, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि बहुत बड़ी युद्ध में किसी एक वीर की सिर की बलि दिया जाता था। तो उस समय भगवान ने बोला कि देखो, युद्ध में ऐसी एक वीर की बलि चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जो सर है वो तुम मुझे दान करो। तो बर्बरीक बहुत बड़ा भक्त था भगवान श्री कृष्ण का। उसने भगवान की एक ही बातों पे उसने तुरंत अपना गला काट के भगवान के हाथ में रख लिया और बोला कि मेरी एक ही विश है कि मैं महाभारत युद्ध लड़ने के लिए बहुत उत्साह से, मैंने कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो लड़ने के लिए बहुत उत्साह से मैं आया था, क्योंकि एक क्षत्रिय का मेन यही रहता है कि ज़िंदगी भर वो जो अस्त्र शस्त्र अर्जन करता है उसका मेन यही रहता है कि जो मोटिव है वही रहता है कि मैं युद्ध लड़ूं। और युद्ध के टाइम पे अगर उसको युद्ध नहीं लड़ने दिया जा रहा था, उसने बोला कि मुझे बहुत इच्छा है युद्ध लड़ने की, पर नहीं लड़ पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे युद्ध देखने के लिए आशीर्वाद दे कि मैं गला कटा हुआ लेके भी मैं युद्ध देख सकूं। तब राजस्थान के एक बहुत ऊंची पहाड़ी में उसको खाटू श्याम जी का जो सर है वहाँ पे रख दिया गया था, और वो वहाँ से पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध का जो पूरा युद्ध है उन्होंने देखा। और भगवान ने फिर उनको बाद में महाभारत का जब युद्ध ख़त्म हो गया, भगवान ने उनको जाके स्पेशल आशीर्वाद भी दिए थे, वरदान भी दिए थे। भगवान का जो नाम है श्याम, भगवान श्री कृष्ण का जो एक नाम है श्याम, वो श्याम नाम भी भगवान ने उनको दे दिया। बोला कि आज से तुम खाटू श्याम के नाम से जाना जाओगे। खाटू उस जगह का नाम है जहाँ पे खाटू श्याम की सर रखा गया है। राजस्थान के सीकर जिले का खाटू गांव में स्थित है वो मंदिर, जहाँ पे बहुत सारे भक्त जाते हैं। अभी हम खाटू श्याम पहुँच गए हैं, बाकी बातें और करेंगे, मंदिर के अंदर जाते हैं और चलिए हमारे साथ मंदिर में दर्शन करते हैं। बाकी जो भी बातें हैं आके फिर से गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। चलिए, ये हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम के टेम्पल। बस अभी ये अंदर जाएंगे हम धीरे धीरे।
अंदर काफ़ी लंबी रास्ता है। ये हमने गाड़ी पार्क कर ली। अभी हम धीरे धीरे अंदर जाते हैं दर्शन लेने के लिए। साथ में बने रहिए, दर्शन कराते हैं आप लोगों को भी। बहुत छोटी सी मंदिर है, पर पौराणिक कथा अनुसार और हमारे शास्त्र में वर्णित है इसके बारे में, इसलिए उसका महत्व काफ़ी है। बोला जाता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, मतलब खाटू जी हमेशा हारे का सहारा बनते हैं। चलिए अंदर जाते हैं। ये शाम के टाइम पे कैनल में पानी छोड़ा गया है, और हमारे जो घर के सामने है वो कैनल थोड़ा और बड़ा है, जहाँ पे बच्चे नहाते धोते भी हैं। ये मेरा बेटा यहाँ पे चढ़ गया अपने पापा के गोदी में। बस ये एक आंवला का, हाँ ये एक आंवला का पेड़ है। देखिए, हम लास्ट टाइम जब आए थे काफ़ी सारा आंवला लगी हुई थी, अभी एक भी नहीं है, सीज़न नहीं है एक्चुअली। अभी काफ़ी सारे जामुन वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे। चलिए, पत्ता आया है। एक भी दो थे काफी खाली खाली सा है पूरा मंदिर। देखिए एकदम सिंपल सा, बहुत ही जगह काफ़ी है, पर मंदिर बहुत सिंपल ऐसे, आडंबर कुछ नहीं है। एकदम पूरा ड्राई ड्राई हो गया यहाँ पे, तो इतनी गर्मी है। 49.2 डिग्री एकदम हाईएस्ट था। भक्त अंदर से दर्शन लेके आ रहे हैं। चलिए अब मेन टेंपल के अंदर जाते हैं। यहाँ पे शूज़ रिमूव किया हमने। ये दर्शन तो यही वो पेड़ है जिसकी बात मैं कर रही थी, जहाँ पे भगवान ने बरबड़ी का परीक्षा लिया था। वो पेड़ में अभी पत्ते नहीं है। एक भूकंप आया था बहुत साल पहले, और बहुत बड़ी भूकंप थी, तो उसमें वो पेड़ गिर गया था, तो उसको काटना पड़ा। फिलहाल पत्ते नहीं है। साइड के कुछ टहनियाँ हैं जिसमें कुछ दूसरे पेड़ हैं, तो पेड़ का ही दर्शन कर लीजिए आप लोग। अभी दर्शन करके हम बाहर आए हैं। मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था, इसलिए मैं आप लोग को साथ में नहीं रख पाई। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत खींचा है, आप लोग को दिखा दूँगी बाद में। आप देख सकते हैं, मतलब एकदम सिंपल सा मंदिर है, पर बहुत ही मान्यता है इस मंदिर का। कभी हरियाणा में आना हुआ तो ज़रूर आइएगा इस मंदिर में। अभी थोड़ा मंदिर के आसपास में हमको प्रसाद भी मिला हुआ है, तो अभी थोड़ा आसपास में हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरा आसपास का एरिया पूरा खाली है मंदिर के चारों तरफ। अभी भी कंस्ट्रक्शंस चालू है, कंस्ट्रक्शंस हो रहा है। यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली पार्किंग बनेगी। अभी क्या है, लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, तो लोग आना जाना थोड़ा चालू है, तो मंदिर में चंदा वगैरह इकट्ठा होता है, तो उसी से फिर मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है। ये आप लोग भी हिसार वीर वरवरान हिसार में हरियाणा में कभी भी आना हुआ तो वरवरान दर्शन कीजिए। हाँ, कहाँ पे, क्यों? डॉग के लिए बिस्किट चाहिए? हाँ चलो, बिस्किट खरीदने जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे एक प्रेग्नेंट डॉगी है जो कि गर्मी में बहुत ही हालत ख़राब है, चल भी नहीं पा रही है बेचारी, तो उसको थोड़ा सा बिस्किट खिला के फिर हम निकलेंगे। खोल के इसके हाथ में दे दो।
बाबूजी बोल रहे ये भी नहाएंगे। ये देखो इनको भी पानी कभी मिलता नहीं है ऐसा लग रहा है। शाम का टाइम देखिए कितना सुंदर हो गया है। बहुत ही अच्छा व्यू है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। में कोई नहीं, पूरा रास्ता खाली। तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं। हिसार मंदिर दर्शन हो गया है, अभी हम घर वापस जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को कैसा लगा ये मंदिर। बहुत ही जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटा मंदिर है, पर महाभारत में इसका उल्लेख है, तो हमारे शास्त्र में उल्लेख है, तो इसकी महात्म्य ज़रूर है। तो आप लोग भी कभी हरियाणा आएंगे तो ज़रूर ये मंदिर को दर्शन कीजिएगा। और जिन्होंने भी मेरा चैनल लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी आशीर्वाद देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।